हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यार फोन से वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक चिड़िया का परिवार रहता था। चिड़िया का नाम था फुरफुरी और उसके पति का नाम था नीलू। उनके दो छोटे बच्चे भी थे। फुरफुरी बहुत चतुर और मेहनती थी और नीलू मोटी बुद्धि का आलसी पक्षी था। फुरफुरी खाने की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी और नीलू अपने आलस की वजह से घर में ही पड़ा रहता था। सुनिए जी, मैं जा रही हूँ खाने की तलाश में। बच्चों का ध्यान रखिएगा। बच्चों को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ हाँ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यही बच्चों के पास बैठा हूँ, तुम जल्दी आओ। तबीयत ठीक नहीं है, फिर आपके लिए खाने में क्या लाऊं? कुछ भी ले आना, सब चलेगा। वैसे भी घोंसले में जो कुछ था सब खत्म हो गया है, फिर भी पेट भरा नहीं, थोड़ा जल्दी आना, ठीक है? बीमारी में तुम्हारा ये हाल है, बच्चों का खाना भी खा गए। अब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम थोड़ी मदद कर देते तो अच्छा होता। आई कांट कम विथ यू, यू जस्ट गो। फुरफुरी निराश होकर चली जाती है। फुरफुरी ने आसपास देखा तो उसे एक पेड़ के नीचे एक फल दिखाई दिया और उसे लेकर वो अपने घर लौट आई। लो बच्चों, खाना खा लो, मैं और ले आऊंगी। बच्चे खाना खाने लगे और नीलू भी उनके साथ खाने लगा। खाने के वक्त उसकी तबीयत ठीक हो जाती थी। दरअसल वो अपने आलस को बीमारी का नाम दे देता था। वो बस घर पर ही पड़ा रहता था और खाना खाता, लेकिन कोई भी काम नहीं करता था। खाने के वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है और अगर अभी किसी काम के लिए बोल दो तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तुम्हारी चाल समझ गई हूँ। सारे काम तो तुम ही कर लेती हो और अभी कुछ काम नहीं है। अगर कुछ काम हो तो जरूर बताना, मैं कर दूंगा। फुरफुरी बेचारी बार बार जाकर सबके लिए खाना लाती थी और खुद लास्ट में खाती थी। दूसरे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल वही रखती थी। एक दिन फुरफुरी बाहर गई थी और उसके बाद एक चालाक लोमड़ी उसके पेड़ के नीचे आ गई और उसने बोला, जंगल के राजा शेर ने मुझे जंगल के सारे बच्चों को गिनने का काम दिया है। बच्चे बीमार ना हो इसलिए जंगल में मेडिकल कैंप लगने जा रहा है, जहां सारे बच्चों का चेकअप होगा। इसलिए जिसके घर में जितने बच्चे हों मुझे बता दो ताकि कोई भी बच्चा छूटे न। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भी दो बच्चे हैं। ठीक है, उन्हें नीचे लेकर आना। मुझे उनके नाम लिखने हैं और उनकी गिनती भी करनी है। बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा और मुझे भी दुआ मिल जाएगी। तुम उन्हें तैयार रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित रहता हूँ। मैं उन्हें नीचे लेकर आ जाऊंगा। नीलू ने जाकर आसपास के पक्षियों को ये बात बताई और उनसे अपने बच्चों का नाम लिखवाने के लिए बोला और उसकी बात सुनकर जंगल के कई सारे पक्षी तैयार हो गए और अपने बच्चों को लेकर नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद फुरफुरी आ गई और घोंसले में खाना रखकर फिर उनसे जाकर बोली, आप बच्चों को लेकर नीचे क्यों आ गए? अभी ये सब बहुत छोटे हैं, अभी इनका बाहर आना ठीक नहीं है। अरे लोमड़ी बहन आई थी, उसने ही सारे बच्चों का नाम लिखने के लिए कहा है। जंगल की सरकार के दोबारा वो हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहती थी। तुम देख लेना फुरफुरी, ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। जंगल की सरकार, बच्चों का फ्यूचर। चलो पहले बच्चों को घोंसले में पहुंचा देते हैं, उसके बाद सच का पता लगाते हैं। मेरी बात मानो, बच्चों को जल्दी घोंसले में पहुंचा दो। अरे बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा, तुम ये क्या कर रही हो फुरफुरी? मैं सब समझती हूँ। अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में मुझसे ज्यादा को समझेगा। आप समझने की कोशिश करिए वरना अनर्थ हो जाएगा। जल्दी बच्चों को घोंसले में ले चलिए। फुरफुरी ने दूसरे पक्षियों को भी अपने बच्चों को घोंसले में ले जाने के लिए बोल दिया और अपने बच्चों को भी घोंसले में ले गई। उसके बाद वो लोमड़ी के इलाके में चली गई।
उसने देखा दोनों लोमड़ियां आपस में बातें कर रही थी। अरे सुनो, मेरी योजना सफल हो रही है। अभी कुछ ही देर में चिड़ियों के सब बच्चे नीचे आ जाएंगे और नाम लिखने के बहाने हम उन्हें खा लेंगे। आज बहुत सारा खाना एक साथ मिलेगा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब आज तो अच्छी दावत हो जाएगी। लेकिन महाराज को पता चल गया तो वो हमें मार डालेंगे। तुम डरो मत, महाराज को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तुम मेरे साथ चलो, डरने की कोई बात नहीं। उन दोनों की बात सुनकर फुरफुरी को पूरा विश्वास हो गया कि ये लोमड़ी की खतरनाक चाल है। वो उड़कर अपने इलाके में आ गई और उसने ये बात सारे पक्षियों और बंदर को बता दी। उस लोमड़ी की इतनी हिम्मत, अभी मैं जाता हूँ और उसे मजा चखाता हूँ। तुम सब मेरे साथ चलो, आज उन दोनों को मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो भाई, मेरे पास एक प्लान है। वो सामने झोपड़ी देख रहे हो, उसी में लोमड़ी को ले जाना है और उसके बाद उन्हें सबक सिखाते हैं। उसके लिए हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। समझ गया, हम सब तुम्हारे साथ है। थोड़ी देर बाद वहाँ लोमड़ी आ गई। आइए आइए सरकार, आपकी योजना हम सबको है स्वीकार। आपकी आज्ञा के अनुसार हम सबने बच्चों को सामने वाली झोपड़ी में इकट्ठा किए हैं। आप चलिए और सबका नाम लिख लीजिए और इनका फ्यूचर बना दीजिए। ये तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारा काम आसान कर दिया है। चलो सब। फिर वो सब झोपड़ी के पास जाते हैं। जैसे लोमड़ियां झोपड़ी के अंदर झांकने लगे, तभी बंदर उन्हें धक्का मारकर झोपड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। लोमड़ियां अंदर से दरवाजा पीटने लगती है। अरे अंदर कोई चिड़िया का बच्चा नहीं है। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो। अंदर बहुत अंधेरा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर चिड़ियों के बच्चे नहीं बल्कि सांप और बिच्छू मिलेंगे। फुरफुरी बहन, मैंने अंदर सांप और बिच्छू छोड़ दिए हैं। इन दोनों का स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। अंदर अंधेरा है और कोई खिड़की भी नहीं है। अगर कोई सांप और बिच्छू हमें कटेगा तो हमें पता नहीं चलेगा और हम मर जाएंगे। तुम हमारे बच्चों की जान लेना चाहती थी ना? अब तुम अपनी जान की परवाह करो, तुम्हारे लिए सजा है। अब यही मरो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम दोनों तुम्हारे बच्चों की और कभी नहीं देखेंगे। हम दोनों इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। प्लीज हमें बाहर निकालो, फिर कभी ऐसा न होगा। अंदर बहुत अंधेरा है, हमें बहुत डर लग रहा है। फिर सारे पक्षी दोनों को झोपड़ी में बंद करके अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं। उनकी बात सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। दोनों लोमड़ी घर के अंधेरे में बैठे बैठे रोने लगे। इस तरह फुरफुरी की चतुराई काम आई और दोनों लोमड़ियों ने सजा पाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।